ये माइंड गेम खेल रहे हैं पब्लिक के साथ। मोदी जी और आरएसएस एक ही है। भगवान ना करे कहीं ये दोबारा आ गए। जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा, झूठे केसेस में बंद किया जाएगा। मोदी जी का दिखावा बहुत है, नाटकीयता बहुत है। बेईमानी से भी कामयाब नहीं होंगे, कर नहीं पाएंगे। ईमानदारी से चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनेगी। नमस्कार, मैं अतीक खान। अमृत विचार की टीम इस वक्त बरेली में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि लोकसभा बरेली के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से प्रवीण सिंह एरन साहब। 2009 में यहाँ से सांसद चुने गए थे। बरेली में प्रवीण सिंह एरन जी ही हैं जिन्होंने संतोष गंगवार को यहाँ से चुनाव हराया था 2009 का। ये एक उपलब्धि इनके साथ जुड़ी हुई है और इस बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी हैं। बरेली में लोकसभा का ये पहला ऐसा चुनाव है जो 9 के बाद दूसरी बार मजबूती से लड़ा गया है। प्रवीण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? दो तीन दिन के बाद जो है रिजल्ट आने जा रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और उनकी पार्टी ने और आरएसएस है वो दिखा रहे हैं कि वो डिफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह। कोई डिफरेंसेस नहीं है। मोदी जी और आरएसएस एक ही है। और तो ये लोग जो हैं मिसमैनेजमेंट और कुछ पूंजीपतियों का, 2-4 पूंजीपतियों के लिए, 20-22 छोटे पूंजीपतियों के लिए जो किया है, उसके अलावा देश के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि देश की नीतियों को इस हद तक प्रभावित कर दिया, एक तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया है कि इनको वापस सुधारने में टाइम लग जाएगा जो भी सरकार नहीं आती। और भगवान ना करे कहीं ये दोबारा आ गए तो जितनी भी सब्सिडी है, जितनी भी लोगों को राहत है, वो सारी राहत को ये मार्केट फोर्सेस, जो बाज़ार की ताकतें हैं, उनके हवाले कर देंगे। बहुत सारी नई जो फैक्ट्रियाँ, जो नवरत्न हैं, उनके भी बहुत बिकने के चांसेस हैं। वो क्या क्या करेंगे, किस तरीके से, मतलब आम लोगों की आवाज़ को कुंठित किया जाएगा, जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, झूठे केसेस में बंद किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड हैं। वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनेगी। और मोदी जी का कहीं दूर तक नहीं है। वो प्रयास दक्षिण भारत में भी कर रहे हैं, लेकिन अगर खुद ईवीएम में गड़बड़ा नहीं है तो वो कितना भी प्रकाश कोशिश कर लें, वो कामयाब नहीं होंगे। बेईमानी से भी कामयाब नहीं होंगे, कर नहीं पाएंगे। तो गुंजाइश है कोई बेईमानी होने की? जनता नहीं होने देगी। जनता और जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, साथी हैं इंडिया गठबंधन की, विभिन्न पार्टियों के और इंडिया गठबंधन के, वो लोग नहीं होने देंगे कुछ। अभी कल ही अखिलेश यादव ने एक मैसेज जारी किया है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट भी हैं, उनके लिए कि आप लोग जो जहां मतपेटियां रखी हुई हैं उनकी रखवाली करें और आखिरी तक जो है आप मोर्चे पे डटे रहें। आप देखिए ना, हमारी 24/7 24 घंटे हमारी टीम वहाँ बैठ रही है। कितने लोग लगभग हमारे लगाए साथी हैं लोग आपने? करीब, जहाँ ईवीएम रखी है, ईवीएम की सुरक्षा में करीब 28 लोगों की ड्यूटी है, जो लोग अपना चेंज करके, लेकिन एक समय में 6 आदमी लगभग वहाँ रहते हैं। और 28 नहीं ज़रूरत पड़ती तो एक और 16 लोगों का सेट है, तो 28 और 16 44 लोग होते हैं जो इसमें लगे। और ज़रूरत होगी तो और आदमी भी है, लेकिन वो लोग ही इतने समर्पण की भावना से कि मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हर आदमी कहता है हम रात पर रुकते हैं, हम इसे निपटाएंगे। एक तरह से कार्यकर्ताओं में, हमारे साथियों में, जो हमारे छोटे भाई के समान हैं, उनमें एक होड़ सी मची हुई है कि हम ईवीएम के लिए रहेंगे, हम इस काम को करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बरेली में आपका चुनाव कैसा रहा? चुनाव बहुत अच्छा रहा है और शहर और कैंट विधानसभा में खामोश रहा है वोटर। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, खामोशी हमारे पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि हुड़दंग मचा के वोट डालना, हुड़दंग मचाना, ये कुछ भाजपा जब चाहती है तो उस तरह की वो शैली अपनाती है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंग मचाया, पोलिंग स्टेशन पे बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक थी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो फिर अलर्ट थे भी।
और वो उनका मुकाबला करने को तैयार थे हर तरह से। शहर और कैंट आपने बताया कि खामोश वोटर था, मतलब क्या, अगर हम इसे और थोड़ा गहराई में समझने जाएं, क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वो लोग आए होंगे? पब्लिक परेशान है। पब्लिक को लग रहा है कि लोकतंत्र एक तो खतरे में है। उनको लग रहा है कि आज फलाने किसी को एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है या दो वर्गों को परेशान किया जा रहा है, कल हमारा भी नंबर लग सकता है। तो सवर्ण जातियों के लोगों ने भी बहुत बड़े लेवल पर हमें सपोर्ट किया है, कुछ व्यक्तिगत स्तर पे कारणों से और कुछ वैसे कि उन्हें ये सरकार और इसके तौर तरीके समझ में नहीं आए। वो खामोश तो रहे, लेकिन समाज के हर वर्ग ने वोट दिया और इंडिया गठबंधन के लिए दिया, या आप ये कहिए कि यहाँ पर हमारे लिए किया। संतोष जी के साथ आपका 2009 में मुकाबला हुआ था और 2000 आप जब ये 24 का चुनाव लड़ रहे हैं तो एक नए कैंडिडेट हैं छत्रपाल गंगवार। 2009 का जो चुनाव हुआ था और 2024 का चुनाव, दो चुनाव आपने लड़े हैं, क्या अंतर है? 2009 में भी ऐसी कोई भयंकर आपाधापी नहीं मची थी, कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई थी। चुनाव व्यवस्थित तरीके से हुआ। इसके लिए बरेली के चुनाव के लिए मैं जिलाधिकारी बरेली को और जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी के साथ, जहाँ तक जो उनका स्कोप ऑफ वर्क है उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक और नियम कायदे से, कानून के प्रावधानों के अनुसार, दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग का था उनके प्रावधानों के अनुसार करा रहे हैं आज तक और अभी तक। अब आगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा काउंटिंग में, उसमें अगर कहीं कोई रास्ते से भटकेंगे तो फिर हम लोगों को तुरंत इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो अहिंसक ही होगी। किसी भी तरह से हिंसा में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और ना ही उसे अपनाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक में ही कहीं आंदोलन हो जाए, किसान नाराज़ हो जाए, तो बात अलग है, वो हमारे हाथ में नहीं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि 2009 में आपके सामने संतोष गंगवार जी थे, इस बार छत्रपाल गंगवार जी हैं। संतोष जी से जो मुकाबला हुआ था, छत्रपाल गंगवार से जो मुकाबला है, वो फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये है कि उस समय हालात में फ़र्क था। इस समय भाजपा ने बहुत झूठे वादे कर करके, मोदी जी ने लुभावने वादे कर करके और छोटी सी चीज़ कर दी। कोई दूसरी सरकार होती तो वो 10 किलो देती राशन गरीबों को, ये 5 ही किलो देके इसको इतना बड़ा शो कर रहे हैं। तो मोदी जी का दिखावा बहुत है, नाटकीयता बहुत है। और नाटकीयता जो है वो पब्लिक समझ रही है, लेकिन समझने के बाद में भी एक वर्ग है जो नहीं समझ रहा है, तो वो उनसे प्रभावित होकर वोट देने का कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग दूसरी एक तरफ नज़र कर लेता है जब भी मोदी जी या भाजपा की ओर से कुछ इस तरह का घटिया काम हो, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो कई बार देखा गया है कि चुनाव आयोग ने किसी वजह से उसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। आसपास के अगर माहौल जिलों पे नज़र डालें तो क्या आपका नज़रिया है कि हमें लगता है कि बरेली मंडल में जी 4 सीटें जीत सकते हैं हम लोग, 5 हैं तो 4 तो जीतेंगे। कौन सी 4 जीतेंगे ये मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि वो अभी बताने की स्थिति नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, बाकी इंडिया गठबंधन है वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। एग्जिट पोल में जो है वो लोग हमें इनके भाजपा की एग्जिट सरकार पोल पर कोई वो नहीं है, वो बनाएंगे ही जनता के। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर रास्ता मिल जाए बेईमानी करने का तो बेईमानी कर लें। फिर क्या है, हमारी ऐसी थी। लेकिन वो कोई भी बहुत दिनों से ऐसी बैकग्राउंड बना रहे हैं, 400 पार, ये पार, वो पार, तो इसीलिए बना रहे हैं ताकि जनता हतोत्साहित हो जाए कि भाई हमें इन्हें तो सरकार बनानी है, तो फिर हम इन्हीं के साथ क्यों ना चले जाएं। ये माइंड गेम खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, ये ईमानदारी नहीं है। ये एक बहुत ही गिरे हुए स्तर की राजनीति है जो भाजपा कर रही है और माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये सब देखकर। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति इस लेवल पर जाकर काम कर सकता है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। किसी भी तरह के हमें पूरा अंदेशा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना किसी स्तर पे गड़बड़ करके मोदी जी जिस तरह के हमें लगता, मेरा अंदाज़ा है, उनका मैं आकलन करता हूँ, तो वो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। कोई कमी, कोई ऐसी कोशिश, लीगल इलीगल सब हथकंडा अपना सकते हैं वो। ऐसा आकलन और ऐसा अंदाज़ा मुझे बताया गया, ऐसा आकलन मेरा है उस बस के। समाजवादी पार्टी के टॉप से लेकर नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं वो ये आशंका जता रहे हैं जी, लेकिन इससे निपटने के लिए रणनीति क्या है? रणनीति है कि कार्यकर्ता पूरी तरह सजग रहेगा और किसी भी स्थिति में
उसको जो संभव होगा आप कोई अदृश्य कर दें। अगर वो उन्होंने ईवीएम में ही सेटिंग करके रखी हो कि साइकिल पे बटन दबे और वो कमल के फूल पे जाए तो बात अलग है। उसके अलावा वो ऐसे कुछ कर पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस हालत में जनता में विद्रोह हो जाएगा। जनता विद्रोह करेगी अगर किसी तरह से प्रशासनिक स्तर पे गड़बड़ करके या वहाँ पर कर। अब ईवीएम में वो कर लें और ईवीएम में ही वोट गड़बड़ करा चुके हों तो एक ऐसी चीज़ है जो अपने उसमें नहीं है। लेकिन जनता क्या करेगी उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि जनता शांत बैठेगी। आप अगर सांसद बनते हैं, बरेली के लिए पहला जो है आपकी प्रायोरिटी पे क्या रहेगा देना चाहिए? ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक चलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हर मामले में है जहाँ तक राज्य का प्रश्न है, और बहुत छोटे छोटे डेवलपमेंट छोटे बड़े हैं उनका लिए। तो उसमें क्योंकि हम दूसरी पार्टी के सांसद होंगे अगर जीतते हैं तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से अड़चनें डालेगा प्रदेश कि हम स्मूथली काम ना कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार चल पाएगी स्टेट की। हाँ, मुझे लगता नहीं। जिस तरह से वो कर रहे हैं, पब्लिक में नाराज़गी है, और सबसे बड़ी बात ये वो नाराज़गी लोग डर के मारे एक ऐसा डर पैदा कर दिया है इन लोगों ने कि वो खुल के कह नहीं पा रही है, तो इसका विस्फोट होगा। और लेकिन उसके बाद भी हम डेवलपमेंट जो भी सांसद का स्कोप होता है वर्क का उसके अंतर्गत हम काम कराएंगे और बहुत प्रभावी काम होंगे, जिससे आगे हमारी 5 साल तो हो, 5 साल के बाद बहुत सी जनरेशन जब आएँ तो उन जनरेशन को हमारी अगली पीढ़ी को जो है उसको लाभ मिलेगा। ये निश्चित रूप से मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बहुत सारे अच्छे काम करके दिखा पाऊँगा।